सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाथों को उठाकर सब जन, हाथों को उठाकर हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की वही रूह, वही आत्मा जोर डाले आपकी लाइफ में। सब जन जोर से हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर वही आत्मा तेरा छुए, परमेश्वर तेरा वही वचन खुदावन जो बेनिफिशियल है हमारी लाइफ के लिए। परमेश्वर तेरा वही वचन आज हमें छुए। परमेश्वर तेरा वचन हमारी राहों के लिए रोशनी, परमेश्वर हमारी आंखों के लिए ज्योति है। परमेश्वर तेरा वही वचन जो हमारी टेस्टिमनीज तक हमें पहुंचाता है। परमेश्वर तेरा वही आत्मा जो तेरे वचन में विराजमान है। परमेश्वर तेरा वही वचन, तेरा वही आत्मा, परमेश्वर तेरी वही प्रेजेंस आज हमें छुए। परमेश्वर हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर तेरा आत्मा छुए हमें आजाद कर खुदावंद। ऊंची आवाज में सब कलीसिया हाथों को उठाकर सब जन ऊंची आवाज में, परमेश्वर हमें आजाद कर, आजाद कर। परमेश्वर हमें आजाद कर खुदावंद। हमें छू ले खुदावंद, हमें छू परमेश्वर, हमें छू परमेश्वर, हमें छू परमेश्वर। तेरा आत्मा हमारी लाइफ में काम करे। ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए चर्च, चिल्लाते हुए आत्मा में प्रार्थना करते हुए, आत्मा में प्रार्थना करते हुए सब जन, तेरा आत्मा हमें छुए परमेश्वर। तेरा आत्मा आज हमें आजाद करे परमेश्वर। तेरा आत्मा हमें छुए सब जन। आत्मा में हमें छू खुदावंद, हमें छू, हमें अतलेरी दे परमेश्वर, हमें आजादी दे परमेश्वर, हमें जंगियाई दे परमेश्वर, हमें डिलीवरेंस दे परमेश्वर, हमें हीलिंग दे परमेश्वर। सब जन ऊंची आवाज में हमें जंगियाई दे खुदावंद, हमें दिलेरी दे, हमें सामर्थ्य दे खुदावंद, हमें सामर्थ्य दे, हमें जंगियाई दे परमेश्वर, हमें सामर्थ्य दे। तेरा आत्मा हमें छुए परमेश्वर, तेरा आत्मा हमें छुए परमेश्वर, तेरा आत्मा आज हमें छुए परमेश्वर। ऊंची आवाज में सब जन कलीसिया, तेरा आत्मा आज हमें छुए, तेरा आत्मा आज हमें छुए, तेरा वचन हमें छुए परमेश्वर। तेरा वचन हमारी लाइफ में काम करे परमेश्वर। तेरा आत्मा छुए खुदावंद, तेरी सामर्थ्य छुए खुदावंद। ऊंची आवाज में प्रार्थना करते हुए तेरा आत्मा छुए परमेश्वर। आजाद करा हर एक जन को परमेश्वर, हर एक बीमारी से, हर एक रोग से खुदावंद, हर एक डिप्रेशन से परमेश्वर, हर एक टेंशन से खुदावंद। आजाद कर हर एक जन को। जितने जन मेरी आवाज को सुने परमेश्वर, मैं नहीं बल्कि तेरा आत्मा बोल रहा है परमेश्वर। तेरा आत्मा छुए हर एक जन को, इनकी लाइफ को छू परमेश्वर, इनके परिवारों को छू, इनके बच्चों को छू, इनके बॉडी को छू परमेश्वर। तो हेडेक से लेकर सिर दर्द से लेकर परमेश्वर जली हुई शरीरों को छूकर चंगा कर सकता है। तेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं परमेश्वर। एक एक जन को छू खुदावंद, अपनी आग से भर, पवित्र आत्मा से भर जा, पवित्र आत्मा से भर जा। होली गोस्ट, 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 होली गोस्ट। भर जा पवित्र आत्मा से, भर जा, भर जा, भर जा पवित्र आत्मा से, भर जा पवित्र आत्मा से, भर जा, भर जा, भर जा, भर जा पवित्र आत्मा से, भर जा पवित्र आत्मा से, भर जा, भर जा, भर जा पवित्र आत्मा से, भर जा पवित्र आत्मा से। हालेलुया, हालेलुया। परशा का सका बारा शिके रे बेरे रे बे, परशा का सका ला बारा शिके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भर जा पवित्र आत्मा से, भर जा पवित्र आत्मा से। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। भर जा पवित्र आत्मा से, भर जा परमेश्वर की सामर्थ्य आज प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। भर जा परमेश्वर की सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। भर जा पवित्र आत्मा से प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जितने जन मुझे सुन रहे, भर जाए पवित्र आत्मा से, परमेश्वर की सामर्थ्य भर जाए, परमेश्वर की दया से
तेरा धन्यवाद खुदावन, तेरा धन्यवाद परमेश्वर आज की प्रेजेंस के लिए परमेश्वर, तेरा धन्यवाद परमेश्वर तेरी हजूरी के लिए, तेरे पवित्र सामर्थ्य के लिए परमेश्वर, तेरी सच्ची कलीसिया के लिए खुदावन, तेरे भवन के लिए, इस प्रेजेंस के लिए खुदावन, तेरे दास के लिए तेरा धन्यवाद परमेश्वर, इस विजन के लिए, इस दर्शन के लिए खुदावन, जिस दर्शन में आज हम इकट्ठे हैं, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद उस पवित्र सामर्थ्य के लिए, उस पवित्रताई होलीनेस पावर के लिए जो परमेश्वर तेरे भवन में तेरे लोगों पर ठहरी है खुदावन, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद उस होलीनेस के लिए, उस पवित्रताई की सामर्थ्य के लिए, तेरा धन्यवाद परमेश्वर, तेरा धन्यवाद परमेश्वर, तेरे डिलीवरेंस, तेरे छुटकारे के लिए, तेरी हीलिंग के लिए तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरे मिरेकल्स के लिए, चमत्कारों के लिए तेरा धन्यवाद, तेरे साइंस, तेरे वंडर्स के लिए तेरा धन्यवाद परमेश्वर, तेरी कलीसियाओं को परमेश्वर आज तू छू, आमने सामने होकर इनसे बात कर परमेश्वर, पर्सनली इंडिविजुअली, अकेले को छू ले खुदावन, अकेले को छू ले परमेश्वर, अकेले को छू ले आज परमेश्वर, इंडिविजुअली बात कर परमेश्वर, पर्सनली बात कर खुदावन इनसे, पर्सनली छू ले परमेश्वर, पर्सनली स्ट्रॉन्ग पर्सनल रिलेशनशिप परमेश्वर आज इनकी मेंटेन कर खुदावन, इन्हें छू ले परमेश्वर, तेरा आत्मा इन्हें छू ले परमेश्वर, तेरा आत्मा इन्हें छुए, तेरी आग इन्हें छुए परमेश्वर, तेरी हीलिंग, तेरी डिलीवरेंस इन्हें छुए, तेरी पवित्रताई की सामर्थ्य इन्हें छुए परमेश्वर, तेरा धन्यवाद खुदावन तेरी प्रेजेंस के लिए, तेरा धन्यवाद परमेश्वर, तेरा धन्यवाद खुदावन हर उस सामर्थ्य के लिए, तेरा धन्यवाद हर उस बात के लिए परमेश्वर कि आज हम तेरी प्रेजेंस में है, तेरा धन्यवाद, और जितने जन ऑनलाइन देख रहे हैं परमेश्वर उन्हें भी छू, ताकि आने वाले दिनों में वो भी परमेश्वर की संगति प्रभु के घर में कर पाए, उन्हें भी छू खुदावन, हर एक जन जो मसीह में, जो विश्वास में, हर एक जन को छू, तेरा आत्मा छुए, तेरा आत्मा दलेरी से भरे अपनी आत्मा से परमेश्वर, पवित्रताई के लिए स्ट्रगल खत्म हो जाए इनकी लाइफ्स में, बाय नेचर खुदावन, बाय नेचर तेरी पवित्रताई, तेरी हॉलीनेस इन्हें छू ले खुदावन, इनके अंदर वास करे, इन्हें स्ट्रगल ना करनी पड़े परमेश्वर, बाय नेचर खुदावन, बाय नेचर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, बाय नेचर तेरी पवित्रताई इन्हें छुए, छू खुदावन, एक जन को आज तो छू, एक जन आज परमेश्वर खाली हाथ नहीं लौटना चाहिए, तेरा वचन कभी खाली नहीं जाता और ये प्रार्थना भी कभी खाली नहीं जाएगी, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में एक जन को छू परमेश्वर, एक जन को छू, आत्मा से भर, अपनी फायर से भर, अपनी आग से भर परमेश्वर, तेरा आत्मा छुए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन, ऊंची आवाज में, आमीन, ऊंची आवाज में, सब कलीसिया ऊंची आवाज में, आमीन, सभी जन बैठ जाएं, और आत्मा में आप सभी मेरे साथ एक मन है, ऐसा मेरा विश्वास है, आप सभी आत्मा में परमेश्वर के दास के साथ, मेरे साथ, परमेश्वर के वचन के साथ, इस प्रेजेंस के साथ और इस विजन के साथ आप आत्मा में मेरे साथ आज से एक मन है, आमीन, और आज मेरा विश्वास है आप खाली नहीं लौटेंगे, परमेश्वर का वचन आपको छुएगा, अपनी आंखों को बंद करें, हाथों को उठाते हुए आत्मा से सबसे पहले भरें, ग्रहण करें परमेश्वर के वचन को, अपने आप को ग्रहण योग्य बनाएं सबसे पहले। नेरी रूहे पाक दी मचावे पैशो, नेरी रूहे पाक दी मचावे पैशो, नेरी रूहे पाक दी मचावे पैशो, लाई प्यास दिलां दी प्यास बुझाई, ऐसी किड़मिड़ लाई प्यास दिलां दी प्यास बुझाई, रूह ने ऐसी किड़मिड़ लाई प्यास दिलां दी प्यास बुझाई, रूह ने ऐसी किड़मिड़ लाई
आपका स्वागत है चर्च। मेरा विश्वास है आप सभी ब्लेस्ड होंगे। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की सामर्थ और ये प्रेजेंस आपकी लाइफ में कभी खाली नहीं जाएगी। आमीन। सो जितने जनों ने आज एफर्ट लगाया, खुदा के घर में आए, बैठे प्रार्थना में, आप सभी ब्लेस्ड हैं। आपकी ब्लेसिंग्स भी बाकियों से डिफरेंट होंगी। आमीन। घर में ऑनलाइन देख रहे हैं और दूसरा चल के परमेश्वर के घर में आकर एफर्ट लगाया, काम छोड़े, बैठे प्रार्थना कर रहे हैं, आपकी ब्लेसिंग्स मैंने कहा डिफरेंट होंगी। आमीन। परमेश्वर अजीब रीति से, अमेजिंगली खुदावंद आपको छुएगा। आमीन। और जितने जन ऑनलाइन देख रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा आपको भी छुए, परमेश्वर आपको भी सामर्थ से भरे। वही प्रेजेंस जो यहाँ पर परमेश्वर के भवन में है, वही प्रेजेंस, वही सामर्थ्य खुदा की आपको छुए और आप नेक्स्ट मीटिंग से आप परमेश्वर के घर में उसी सामर्थ्य को फिर से एक्सपीरियंस करने के लिए आने पाए। आमीन। सो आज हम बात करेंगे परमेश्वर के साथ पर्सनल रिलेशनशिप की, कि परमेश्वर के साथ हमारी पर्सनल, अकेले की, इंडिविजुअली परमेश्वर के साथ हमारी सहभागिता होनी चाहिए। आमीन। मैं पिछले दिनों एक परिवार से मिली और वो 10 साल से मसीह में थे, लेकिन अभी वो परमेश्वर से दूर हो गए। तो मैंने सर्च किया कि ऐसा क्यों हुआ, परमेश्वर के बड़े कामों को देखने के बावजूद भी क्यों दूर हुए। क्योंकि वो माता पिता अपने बेटे के जरिए परमेश्वर से रिलेशनशिप में थे। डायरेक्ट खुदा के साथ कोई भी सहभागिता उनकी नहीं थी। पर्सनली परमेश्वर को आमने सामने इंडिविजुअली नहीं जानते थे। क्योंकि बेटा सेवा में है, क्योंकि वो वॉलंटियर है या वो प्रभु में है, क्योंकि उसका विश्वास है, सो वो फैमिली उस लड़के के जरिए परमेश्वर में थी। जब आप डायरेक्ट परमेश्वर के साथ एक मन नहीं होंगे, तब तक शैतान ना जाने कब अटैक करे और आप पीछे हट जाओ, आप गिर जाओ, आप व्यभिचार में गिर जाओ, आप कहीं गिर जाओ, दूर हो जाओ परमेश्वर से। सो पर्सनली खुदा के साथ आपकी सहभागिता, पर्सनली परमेश्वर के साथ आमने सामने, परमेश्वर के साथ इंडिविजुअली आपकी रिलेशनशिप, सहभागिता, एक संबंध गहरा खुदा के साथ होना चाहिए। आमीन। अगर आप बेटे के बीच में से, अपनी वाइफ के बीच, अपने पति के जरिए परमेश्वर की ओर नहीं बल्कि आमने सामने खुदा से कनेक्ट हैं, तो शैतान कभी भी गिरा नहीं सकता। आमीन। कभी गिरा नहीं सकता अगर पर्सनली परमेश्वर के साथ आपकी सहभागिता है तो। आमीन। सो आज हम सीखेंगे पर्सनली परमेश्वर के साथ आपकी सहभागिता, पर्सनल रिलेशनशिप खुदा के साथ होनी चाहिए। आपकी वाइफ कितनी प्रेयर करती है, परमेश्वर उससे ब्लेस करेगा, उस प्रार्थना का उत्तर उसे देगा। आपके माइंड में जो थॉट्स, आपकी लाइफ में जो स्ट्रगल, जो फाइट्स चल रही हैं, वो कब दूर होंगे, जब आप खुद पर्सनली परमेश्वर के सामने बैठोगे। आमीन। जब किसी के बीच में से परमेश्वर को नहीं आपने अपनाया, जब परमेश्वर ने आपको किसी के बीच में से नहीं चुना, डायरेक्ट खुदा के साथ आपकी सहभागिता है। पर्सनली परमेश्वर आपको जानता है और आप पर्सनली खुदा को जानते हैं। फिर चाहे दुख आए, बीमारी आए, रिपोर्ट्स कुछ भी कहें, कोई कुछ भी कहे, कितना सताव, विरोध हो, अय्यूब की तरह सब कुछ छिन जाए, सब कुछ लुट जाए, लेकिन फिर भी प्रार्थना में, फिर भी परमेश्वर के साथ बने रहेंगे। वो कब? जब परमेश्वर के साथ पर्सनल रिलेशनशिप में आप पर्सनली, इंडिविजुअली, अकेले खुदावंद के साथ आमने सामने होकर रोज बात करेंगे। आमीन। रोज परमेश्वर के साथ जब एक मन होंगे। जैसे कि कहने को हम इंडिया के प्रेसिडेंट को जानते हैं, अमेरिका के प्रेसिडेंट को भी बना आपने देख लिया होगा। सो वो कहाँ रहते हैं, उनका एड्रेस कहाँ है आपको पता होगा, उन्होंने कितना पढ़ा, आप गूगल से सर्च मारो आपको पता चल जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उन्हें जानते हैं और वो आपको जानता है ना। प्रेसिडेंट को आपने देखा, सुना, उसके बारे में क्या क्वालिफिकेशन, कैसे वो प्रेसिडेंट बना आपको पता है, कहाँ जन्म हुआ वो भी पता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आप दुख में हो और फटाफट फोन लगा लो उसे, आप उससे मिलने के लिए चले जाओ या वो आपसे मिलने के लिए आ जाए, ये पॉसिबल नहीं। सो सेम इसी तरह से आपका परिवार चाहे पूरा मसीह में है, लेकिन पर्सनली आप परमेश्वर को नहीं जानते। फिर भी हो सकता है आपने पूरी बाइबल पढ़ ली लेकिन अभी भी आप पाप में हैं, तो इसका अर्थ कि परमेश्वर को पर्सनली आपने अभी तक नहीं जाना।
पर्सनली कैसे जानोगे? जब आपने बाइबल तो पढ़ी, लेकिन साथ में मन भी फिराया, साथ में पाप भी छोड़ा, साथ में आप परमेश्वर के साथ एक मन भी हुए, प्रार्थना में भी बैठे, साथ में परमेश्वर के वचन को पूरा भी किया, पवित्र टाइम में भी रहे, वे विचार को भी छोड़ा, साथ में आपने परमेश्वर को अपने हृदय में इनवाइट, आमंत्रित भी किया, साथ में अपने रिपेंटेंस के साथ मन फिराव का बपतिस्मा भी लिया, साथ में आपने बपतिस्मा लिया पानी का, साथ में रूह का बपतिस्मा भी आपने लिया। हालेलुया। अकेले प्रेसिडेंट का सारा नाम पता जान लेने से प्रभु यीशु मसीह कहां जन्म हुआ, लास्ट सप्पर को उन्होंने चेलों के साथ खाना खाया, प्रभु भोज लिया, उसके बाद वो गुड फ्राइडे के दिन क्रूस पर चढ़े, ईस्टर को वो जी उठे। जान लेने से ऐसा नहीं कि आपका पर्सनल परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप है। वो कब होगा? जब मन फिराओगे, खुद पर्सनली, आप खुद अपना अंदर जब चेंज करोगे, जब अपने अंदर परमेश्वर को इनवाइट करोगे, जब पवित्र आत्मा का मन फिराव का बपतिस्मा लोगे, तब चाहे शैतान फिर जितने मर्जी रोग डाले, चाहे कोई प्रॉब्लम आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, आप गिरोगे नहीं, आप बैकस्लाइड नहीं होंगे। आमीन। क्योंकि परमेश्वर के साथ पर्सनली सहभागिता आपकी हो चुकी है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ्य का स्वाद आपने पर्सनली चख लिया, अपनी वाइफ के जरिए नहीं, अपने पिता के जरिए नहीं, पर्सनली परमेश्वर के साथ आपकी रिलेशनशिप बिल्ड हो चुकी है। आमीन। फिर आप कभी भी बैकस्लाइड परमेश्वर से पीछे नहीं हटेंगे। आमीन। सो ऐसी पर्सनली आपकी व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर के साथ सहभागिता आज से होनी चाहिए। सो कितने जन तैयार हैं परमेश्वर के साथ पर्सनली, परमेश्वर के साथ एक मन होने के लिए, परमेश्वर को अपने हृदय में इनवाइट करने के लिए? मन फिराव का बपतिस्मा, पाप को छोड़ने का बपतिस्मा, परमेश्वर को अपनी लाइफ में आमंत्रित करने का बपतिस्मा, अपनी लाइफ में पाप को छोड़कर परमेश्वरीय पवित्र लाइफ जीने का बपतिस्मा। कितने जन तैयार हैं? सो अगर तैयार हैं तो मेरा विश्वास है, चाहे कुछ हो जाए, अय्यूब की तरह चाहे कुछ हो जाए, जितने मर्जी दुख बीमारियां आ जाएं, कुछ भी हो जाए, आप परमेश्वर से कभी हटेंगे नहीं। आपका वचन होगा कि मैं परमेश्वर में अड़ा और खड़ा रहूंगा। जिसने सुख दिया क्या वो दुख ना दे? मैं परमेश्वर से पीछे नहीं हटूंगा, वो मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। अगर आज मैं परीक्षा में हूं तो मेरी प्रार्थना में बने रहने के कारण, मेरे पाप से दूर रहने के कारण परमेश्वर एक दिन मुझे छू लेगा। आमीन। अगर पर्सनली आप परमेश्वर के साथ एक मन है तो कभी भी शैतान आपकी लाइफ में अटैक नहीं करने पाएगा। आप खड़े रहेंगे, आप बैक नहीं होंगे, आप गिरेंगे नहीं, आप विश्वास में बढ़ते जाएंगे। आमीन। सो ऐसी दलेरी, ऐसी आपकी लाइफ में परमेश्वर के साथ सहभागिता होनी चाहिए।